हेलो एंड मोस्ट वेलकम। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ, मैं महेंद्र कुमार वैष्णव एज ए हेल्थ प्रोफेशनल आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा और एक इंफॉर्मेटिव हमारी जिंदगी से जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी के बारे में समझता हूँ सब लोग बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन अपना जीवन अगर प्यारा हो तो 5 मिनट का समय निकाल करके इस पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो को जरूर देखिए। बिल्कुल आप सही देख रहे हैं स्क्रीन पे। काश जन्म के समय बच्चे की गर्भनाल यानी कि कोड टिश्यूज कोड स्टेम सेल को संभाला होता। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कि बच्चे के जन्म के बाद में यानी डिलीवरी के समय एक ऐसी चीज जो कि फेंक दी जाती है और आज वही भविष्य में एक नया जीवन देने वाली संजीवनी बन गई है। हम लोग हमेशा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम लोग हमेशा कार खरीदने में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम लोग हमेशा बड़े बड़े बंगला प्रॉपर्टी बनाने में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है हमें मेडिकल इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है? आइए इस वीडियो में जानते हैं कि मेडिकल इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मेडिकल इन्वेस्टमेंट यानी कि जब हमारा जीवन ही सुरक्षित नहीं होगा, जब हम अपनी जिंदगी में अपने आप को ही नहीं रख पाएंगे, तो ये सारा जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कार गाड़ी बंगले मुझे लगता है कि हमारे किसी काम का नहीं है। और आप सब लोग जो कि स्क्रीन पर आप एक बहुत ही अच्छी चीज देख रहे हैं जहां से हमारा जीवन की शुरुआत और एक छोटे से बच्चे की आप तस्वीर देख रहे हैं, और इस तस्वीर के अंदर भी ये जो एक गोले के अंदर आप देखें इसे बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, और साधारण इस भाषा में कहूं तो इसे बोलते हैं गर्भनाल। जन्म के समय ये गर्भनाल उस डिलीवरी होने से पहले अगर इसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी हो, स्वास्थ्य के प्रति हमें जानकारी हो, तो आने वाले भगवान ना करे, भगवान ईश्वर ना करे कि हमें जिंदगी में इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़े। लेकिन कभी खुदा न खास्ता बाय द बेड लक किसी को ब्लड कैंसर हुआ, लीवर डैमेज हुआ, ओरल कैंसर हुआ, कोलोन कैंसर हुआ, तो ये जो मेरा टॉपिक है कि संजीवनी, बिल्कुल ये संजीवनी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने वाली। कैसे? कंटिन्यूअसली इस वीडियो में बने रहिए। यह हम सब के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हर एक घर परिवार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छी चीज है समझने के लिए। समय निकाल के जरूर समझिएगा। लेकिन हम इस गर्भनाल को क्या करते हैं? जानकारी के अभाव में डॉक्टर और हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, इसे प्रिजर्व नहीं रख पाते, इन्हें स्टोरेज करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, इन्हें एक मेडिकल अपशिष्ट समझ करके इस तरह के कूड़े में फेंक दिया जाता है जो हमारे किसी काम की नहीं होती, पूरी वेस्ट हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं स्टेम सेल प्रिजर्वेशन की। क्या होता है स्टेम सेल प्रिजर्वेशन? कंटिन्यूअसली बने रहिएगा मेरे साथ में। गर्भनाल हमें किन बीमारियों से बचाती है जिसे हमने बच्चे के जन्म के बाद में एक मेडिकल अपशिष्ट समझ करके, एक कचरा समझ करके फेंक दिया था। हमारे जीवन के अंदर आप देखेंगे पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड के अंदर लाखों की संख्या में ऐसे केसेस आप देखेंगे जहां पर लोगों को ब्लड कैंसर हुआ है, लोगों को लीवर का कैंसर हुआ है, ओरल कैंसर हुआ है, ल्यूकेमिया जिसे मेडिकल की भाषा में बोलते हैं ल्यूकेमिया, हीमोग्लोबिन नहीं बनना, इस तरह की गंभीर खून से संबंधित बीमारियां जो बहुत मुश्किल से ठीक हो पाती है और कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन यह हमें जब जानकारी होती है तो बड़ा पछतावा होता है, बहुत हम पछताते हैं, जो कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि काश हम भी उस वक्त उस गर्भनाल को प्रिजर्व करके रखवाते। आज इस बहुत ही मॉडर्न युग के अंदर हमें इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि ये जो बीमारियां हैं, क्या गर्भनाल हमें इन बीमारियों से बचाती है? बिल्कुल। कैंसर एक मोस्ट और डेंजरस डिजीज है, ब्लड का कैंसर, इससे हमें ये बचाती है। बताऊंगा आगे भी किस तरह से। सबसे पहले जानते हैं कि स्टेम सेल जो है हमें किन तरह की बीमारियों से बचाती है। ये स्टेम सेल जो होती है हमारे इस दुनिया में आने वाले इस खूबसूरत शरीर यानी हमारी बॉडी की पहली शुरुआत स्टेम सेल से होती है। ये स्टेम सेल हमारी बॉडी की हड्डियों को बनाती है, खून को बनाती है, मसल्स यानी कि मांसपेशियों को बनाती है। यानी मैं कहूंगा हर एक हिस्से का जो निर्माण होता है वो इन मांसपेशियों का, वो इन खून का जो हमारे शरीर में मौजूद है स्टेम सेल से होता है। स्टेम सेल अगर भविष्य में हमारे घर परिवार के किसी सदस्य को या हम स्वयं को होती है और हमारे जन्म के समय जो हमारी कोड थी उसका खून, उसका रक्त अगर हमने प्राइवेट बैंक में, बताऊंगा कि कहां प्रिजर्व होता है, वहां अगर प्रिजर्व करवा के रखा होगा तो उस वक्त वो हमारे लिए संजीवनी साबित होगी। उससे वो जो ब्रेन की हमारी कोशिकाएं, वो जो ब्रेन का हिस्सा, वो हमारे दिमाग का हिस्सा, वो जो हमारे हार्ट का हिस्सा, जो हमारी मांसपेशियां, जो हमारी लीवर, जो हमारे इंटेस्टाइन और जो कार्डियक सेल है और जो दिमाग की नसें, जिससे कि कई बार आपने सुना होगा ब्रेन हेमरेज, तो इस तरह की कई गंभीर बीमारियां जहां पर उन सेल का, उनके अलग अलग हिस्से का
पूरी तरह से वो हिस्सा खत्म हो जाता है, उस वक्त हमें जरूरत पड़ती है स्टेम सेल की। अगर हमने उसको प्रिजर्व करके रखवाया होता तो वो हमारी बॉडी में एक मेडिकल प्रोसीजर की तरह, एक मेडिकल प्रक्रिया के तहत वापिस एक नया जीवन देती है, वापिस उन सेल को जीवंत कर देती है, उस बीमारी को खत्म कर देती है। देखेंगे वीडियो में ऐसे हजारों आंकड़े, लाखों की संख्या में जिससे रोगी बहुत ठीक हुए, जिन्होंने समय रहते इस जानकारी को ध्यान में रख करके स्टेम सेल प्रिजर्वेशन करवाया था। दूसरी चीज आप देख रहे होंगे, घुटना और जोड़ों का दर्द, घुटने का ऑपरेशन होता है, नी रिप्लेसमेंट जिसे कहते हैं, कैंसर हो जाता है, उसके अंदर भी ये काम करती है, उसके अंदर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आंखों से संबंधित कई तरह की गंभीर बीमारियां, इनके अंदर भी है कि स्टेम सेल का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। कैंसर से संबंधित स्टेम सेल ने हमारे जीवन में, इस दुनिया के अंदर बहुत एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। और वो क्रांतिकारी परिवर्तन क्या है? 10 लाख से अधिक रोगी जो है कैंसर के, स्टेम सेल का बहुत बड़ा गहरा प्रभाव है, अच्छा प्रभाव है, ठीक हुए। ब्लड डिसऑर्डर 70,000 प्लस रोगियों का सफल इलाज हुआ है। ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि मैं कहूंगा जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है, उसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज मेडिकल की भाषा में। 50,000 रोगियों में सुधार हुआ है। और न्यूरोलॉजिकल रोगियों में कुछ ऐसे केस, कुछ ऐसी बीमारियां जैसे डायबिटीज, ये पूरे देश की, पूरे वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी बीमारी है। डायबिटीज, हार्ट से संबंधित बीमारियां, हृदय से संबंधित बीमारियां, इन पे अभी भी रिसर्च जारी है। अभी इन पर स्टेम सेल्स का अभी तक ऐसा कोई रिसर्च आया नहीं है पूरी तरह से जो 100% सटीक बैठा हो। रिसर्च जारी है और 90% उम्मीद है कि इनके अंदर भी वो कारगर साबित होंगी। प्रयोगशाला में 4,000 से अधिक रिसर्च इस पर चल रहे हैं, 1,000 से ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। और नई सो थेरेपी जो कि स्टेम सेल्स से रिलेटेड है, इससे संबंधित है, उनको मंजूरी मिल चुकी है। आंकड़े आपके सामने आप देख सकते हैं। 87 लीवर के लिए, 87% लीवर के लिए। और मैं कहूंगा आप देख रहे हैं ऑटोइम्यून डिजीज के लिए, ब्लड कैंसर के लिए, बहुत सारी ऐसी गंभीर बीमारियां जिनसे जीवन को बचा पाना, हमारी जमीन जायदाद जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था प्रॉपर्टी में, कारों में, बंगलों में, वो सारा चला जाता है, लेकिन फिर भी जीवन नहीं बच पाता। वो बच पाता तब संभव है, ईश्वर चाहे तो संभव है, यदि हमने स्टेम सेल का प्रिजर्वेशन किया होता। जो अभी हमारे इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। एक बच्चे, एक मदर और गर्भावस्था के दौरान और छोटे बच्चे को लेकर के उससे संबंधित किस तरह की उसको चीजें खानी चाहिए, किस तरह के खिलौने से खेलने चाहिए, किस उम्र में बच्चे की किस तरह की केयर की जरूरत होती है, बच्चे को टीथ ब्रश कब करवाना चाहिए, इस तरह के बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके चैनल पे मिलेंगे। आपको लाइक करें और अपने सारे परिवार के साथ, अपने सारे मित्रों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव जानकारी मिल सके। अगले और आंकड़े आपकी स्क्रीन पर, ल्यूकेमिया जिसे हम मेडिकल की भाषा में कहते हैं ब्लड का कैंसर, खून का कैंसर, ब्लड कैंसर 30%, अदर 60 और रीनल ट्यूमर्स, किडनी के अंदर ट्यूमर्स बनना और लिम्फ नोड्स, ये इस तरह की कई गंभीर बीमारियां जिनके अंदर स्टेम सेल का इस्तेमाल किया गया, उनका यूज किया गया और क्लिनिकल ट्रायल भी सफल रहे। आंकड़े www.grandview रिसर्च ये बताता है कि पूरी दुनिया के अंदर 2020 से लेकर के 2030 तक स्टेम सेल कैंसर थेरेपी जो है वो इतने टारगेटेड हो गए। ये आंकड़े मिलियन के अंदर है। अभी 2023 का आंकड़ा जैसे 2.9 बिलियन केसेस के अंदर स्टेम सेल जो है, ऐसे कैंसर वाले रोग पर स्टेम सेल का इस्तेमाल टारगेटेड है। और ये जो कैंसर सेल, टारगेटेड कैंसर सेल जो आपको ब्लू में दिख रहा है, कि इस 2030 तक इनका आंकड़ा हमेशा लगभग बढ़ता ही जाएगा। जानेंगे स्टेम सेल प्रिजर्वेशन क्या होता है, स्टेम सेल प्रिजर्वेशन कैसे कराना है, क्या खर्च आएगा, क्या इसकी प्रक्रिया होती है और कब यह हमें करवाना चाहिए। तो सबसे पहले जरूरी जो चीज है वो मैं बता देता हूं। स्टेम सेल एक ऐसी प्रक्रिया होती है प्रिजर्वेशन, स्टेम सेल प्रिजर्वेशन के अंदर आप देखेंगे कि जब भी एक अनुमानित बच्चा होने की डेट, जिससे कि डिलीवरी डेट डॉक्टर देते हैं, उससे पहले ही, उससे 15 से 20 दिन पहले, 1 महीने पहले, जो स्टेम सेल प्रिजर्वेशन बैंक होते हैं, 2 तरह के होते हैं, प्राइवेट बैंक और कम्युनिटी बैंक।
प्राइवेट बैंक और कम्युनिटी बैंक दो तरह के बैंक होते हैं। तो हमें अपना जो होने वाला बच्चा है वो गर्भनाल से, जब वो मां के पेट में होता है, गर्भनाल से पोषण पा रहा होता है, तो उस गर्भनाल को, जिसमें खून है, जिस गर्भनाल में कभी खून है, कोशिकाएं हैं और उस बहुत सारे ऐसे उत्तक है, टिश्यूज है जो कि हमें स्टेम सेल प्रिजर्वेशन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है उनको कैसे कलेक्ट करेंगे? तो 1 महीने पहले उस बैंक को सूचित किया जाता है कि ये डिलीवरी की डेट है। इस डेट से पहले ही वो टीम आपके पास पहुंचती है और जैसे वो टीम पहुंचती है एक पूरा मेडिकल प्रक्रिया होती है उसकी। उस मेडिकल प्रक्रिया के तहत अपना वो किट लेकर के आते हैं। उस किट के अंदर जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, वो जो गर्भनाल जिससे अपशिष्ट समझ करके हम कचरे में फेंक रहे थे, उससे वो स्टोरेज करते हैं और -191 डिग्री सेंटीग्रेड, 191 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसे स्टोर किया जाता है उस बैंक में। इसे हम बोलते हैं स्टेम सेल प्रिजर्वेशन। ये जो प्रक्रिया होती है ये डिलीवरी से पहले ही आपको करनी होती है। तो जिन जिन की भी अपकमिंग टाइम में डिलीवरी होने वाली है बच्चों की, प्रेगनेंसी प्लान करने वाले, तो वो जरूर स्टेम सेल प्रिजर्वेशन के बारे में आप सोच सकते हैं। भविष्य में भगवान ना करे लेकिन किन्हीं भी तरह की गंभीर बीमारियां, ये सिर्फ नहीं बच्चे को, होने वाले बच्चे को, बल्कि उसके परिवार के सदस्य को, उसके भाई या बहन को, इस तरह की कभी भी कोई बीमारियां होती है तो वो एक नया जीवन देती है। जिन सेल की वजह से कैंसर हो गया, वो कैंसर वाली सेल बन गया, वहां एक नई सेल का निर्माण करती है, यानी कि एक नया जीवन देती है। अब हम समझेंगे स्टेम सेल क्या होती है। स्टेम सेल एक ऐसी सेल होती है जो लीवर का निर्माण करती है। लीवर की सेल भी बनाती है वो हमारे नर्व सेल, यानी कि दिमाग की जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती है जिससे हमारा दिमाग का निर्माण होता है, ब्रेन का निर्माण होता है, वो भी बनाती है। वो जो स्टेम सेल है वो ब्लड सेल्स भी बनाती है, ब्लड सेल्स भी बनाती है। यानी कि ब्लड कैंसर हो गया, अब वो सेल किसी काम की नहीं है जिनमें कैंसर हो गया, लेकिन नई सेल का निर्माण करेंगे एकदम फ्रेश। और जो हार्ट से संबंधित कार्डियक सेल्स है उनका निर्माण भी करती है। ये होती है स्टेम सेल्स। कहां से मिलते हैं? बहुत सारे टॉपिक हम डिस्कस करने वाले, 5 मिनट का सेशन है, जरूर इस पे बने रहिए। स्टेम सेल कहां से मिलते हैं तो मैं बात कहूंगा, स्टेम सेल जब बच्चे का जन्म होता है तो मुख्य रूप से जो कोड होता है जिसे हम गर्भनाल बोलते हैं, उस गर्भनाल का जो खून होता है उस खून में होती है, उस ब्लड में होती है, उससे संबंधित जो भी टिश्यूज होते हैं उन टिश्यूज में होती है। ये वैसे तो मेडिकल की भाषा है, ये आपका विषय नहीं है, ये डॉक्टर का विषय है, उस मेडिकल टीम का विषय है कि वो उसको किस तरह से कलेक्ट करेंगे। लेकिन आपको जानकारी सिर्फ इतना होना चाहिए स्टेम सेल प्रिजर्वेशन क्या होता है, जो कि मैंने बता दिया। डिलीवरी से पहले इसकी प्रोसीजर करने की जरूरत होती है, तो इस तरह की गंभीर बीमारियों से ये बचाती है। तो स्टेम सेल जब डिलीवरी होता है, जो गर्भनाल होती है, नाड़ जिसे साधारण भाषा में बोलते हैं, उसको आप फेंक देते हैं, उसके अंदर जो खून होता है, वो जो खून होता है उसके अंदर होती है स्टेम सेल। एक मेडिकल प्रक्रिया के तहत ये जो आप गर्भनाल देख रहे हैं, इस गर्भनाल के अंदर जैसे हाथ के अंदर सुई लगा करके आपको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है, या फिर आप रक्तदान करते हैं, वो रक्तदान उस कैथेटर से, आईवी कैथेटर से एक रक्त वाली ब्लड बैग के अंदर है कि कलेक्ट होता है। ठीक वैसे ही स्टेम सेल्स भी इस कॉर्ड के माध्यम से, जो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इस तरह से कलेक्ट होती है। पूरी प्रक्रिया जानते हैं क्या करना होता है। सबसे पहले स्टेप जो होती है बच्चे के जन्म के समय, जब बच्चे का जन्म होता है उससे पहले ही प्राइवेट बैंक को आपको इन्फॉर्म करना होता है। आपका पूरा रजिस्ट्रेशन होता है, वो टीम आती है मेडिकल किट के साथ में, और जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो उस नाल को वो अच्छी तरह से इन्फेक्शन फ्री, संक्रमण रहित प्रक्रिया के तहत उसको वो कलेक्ट करते हैं और अपने जो स्टोरेज बैंक है वहां तक लेकर के जाते हैं। स्टेप सेकंड जो आती है, गर्भनाल से खून को एक मेडिकल प्रक्रिया के तहत एकत्रित कर लिया जाता है, उस किट के अंदर वो एकत्रित कर लेते हैं। फिर वो जाती है उस ब्लड बैंक की लैब में, जहां पर उसकी पूरी तरह से जांच होती है कि क्या इसमें जो सेल है वो हमारे जीवन के लिए कारगर है या फिर नहीं है। जिंदगी में आने वाली किसी भी गंभीर बीमारियां, खून का कैंसर हो गया, लीवर का कैंसर हो गया, लीवर डैमेज हो गया, इस तरह की गंभीर बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखती है या फिर नहीं। अगर उनमें वो क्षमता है तभी उनको प्रिजर्व किया जाता है, यानी वो संक्रमण रहित होगी तभी उन्हें कि प्रिजर्व किया जाएगा, अदरवाइज आपका पैसा बेकार नहीं जाएगा। लैब में पूरी जांच होने के बाद में उनको स्टोरेज किया जाता है -191.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे लिक्विड नाइट्रोजन में उन्हें सुरक्षित रखा जाता है, जो कि आपका प्राइवेट स्टेम सेल प्रिजर्वेशन बैंक का काम होता है। मैंने एक बैंक और बताया था जो कि कम्युनिटी बैंक।
ये जो स्टेम सेल है, अगर आप अपने लिए सुरक्षित नहीं रखना चाहते और आप चाहते हैं कि उसे कचरे में फेंकने से अच्छा है कि किसी का अच्छा भला हो जाए, किसी के भविष्य के लिए काम आए, किसी की जिंदगी के लिए काम आए, तो आप उन्हें दान कर सकते हैं, आप उन्हें डोनेट करते हैं। दुनिया में बहुत से हजारों लोग जो कोई अपनी आंखें दान करता है, कोई अपनी गुर्दे यानी कि किडनियों का दान करता है, तो आप उन्हें दान भी कर सकते हैं जिसमें आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। गवर्नमेंट उसका सारा खर्च उठाती है, जो कि कम्युनिटी बैंक के अंदर स्टोर की जाती है, और वो अगर जिस भी व्यक्ति को मैच कर जाती है उन्हें वो स्टेम सेल चढ़ा करके किसी भी तरह का जो मैंने बताया था उन कैंसर से बचा सकती है। लेकिन सिर्फ हम अपने लिए कि आने वाले भविष्य में, और वो कितने सालों तक, 40 से 50 साल या फिर इससे भी ज्यादा साल तक उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है कि हमारे आने वाले भविष्य में किसी भी परिवार के सदस्यों को किसी तरह की इस तरह की बीमारी अगर होती है तो उस वक्त हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्राइवेट बैंक से संपर्क करना होता है, बताऊंगा उसके अंदर। तो सबसे जरूरी जो चीज है वो है कि कुल खर्चा कितना आता है। कमेंट सेक्शन में आप सबसे पहले ये जरूर बताइएगा कि ये जो वीडियो है आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा। इसी तरह के हमारी जिंदगी से जुड़े, स्वास्थ्य से जुड़े, एक छोटे बच्चे को और एक प्रेग्नेंट मदर को अपनी पूरी जीवन के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को किस तरह का कि खान पान लेना चाहिए, डाइट क्या लेनी चाहिए, छोटे बच्चों को किस तरह के खिलौने देने चाहिए, छोटे बच्चों को किस उम्र तक है कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन गंभीर समस्याएं अगर होती है तो उनका इलाज किया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो प्लीज आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें। इसी तरह के स्वास्थ्य से संबंधित इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आऊंगा। और एक जो जरूरी चीज है, ये सारी जो चीजें हैं इसके लिए आप करने से पहले एक प्रॉपर मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। एज ए मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल मेरा ये दायित्व बनता था कि इस तरह की जो हेल्थ एजुकेशन है मैं पब्लिक तक पहुंचाऊं, और ये मैंने आपको पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार को शेयर जरूर कर दें। खर्चे की अगर बात कर लेते हैं, 50,000 से लेकर के 3,50,000 रुपए का खर्चा आता है। वो डिपेंड करता है हम कितने ड्यूरेशन के लिए किस बैंक में, किस प्राइवेट बैंक के अंदर है कि स्टोर करने जा रहे हैं। तो ज्यादा जो इससे संबंधित एक्यूरेट जो डाटा है खर्चे का, वो जब आप बैंक से संपर्क करेंगे तभी मिलेगा। तब तक के लिए एक बार फिर से अगर आपको वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा हो, इससे आपको लगता है कि मुझे कुछ अच्छा नॉलेज हासिल हो, तो प्लीज आप शेयर करें। और ऐसा नहीं हो कि जो हेडिंग है कि काश जन्म के समय बच्चे की उस गर्भनाल को फेंका नहीं होता और स्टेम सेल के फ्रीजर होता, पछताना ना पड़े। सो थैंक यू सो मच, लाइक एंड शेयर, थैंक यू सो मच।